पे लगी हुई है मशीन। कल था थर्सडे तो कपड़े हम नहीं धोते हैं। ये वेडनेसडे को मैंने बेडशीट हटाई थी, वो वाली है, तो मुझे ये वाली भी आज हटानी ही पड़ेगी, ये भी गंदी हो रही है। तो ये कपड़े मेरे धुल गए हैं, बाल्टी में जो है मशीन में है वो भी धुल गए हैं। अब मुझे ना इनमें से कुछ कपड़े हैं जो हैंड वॉश करने हैं, और ये मेरा कुर्ता रेड कलर का भी हैंड वॉश करना है। तो अभी मुझे 2 बेडशीट ही वॉश करनी है, बाकी सॉक्स वगैरह सब कुछ मैं हैंड वॉश ही करूँगी। बस नाश्ता वगैरह मेरा हो गया है, घर की करनी है क्लीनिंग। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि पहले कपड़ों का काम कर लेती हूँ। कपड़े मेरे क्लीन हो जाएंगे, उसके बाद मैं दूसरा काम देखती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, और वही मैं बता रही थी ना, सुबह दूसरे काम हो गए, तो अभी थोड़ा सा आज लेट हो गया। और मैं कपड़े वॉश करके उसके बाद मैं हेयर वॉश करूँगी, फिर कपड़े सुखाने जाऊँगी तो मेरे बाल भी सूख जाएंगे। नहीं तो ऐसे सर्दियों में यार बहुत टेंशन रहती है, बीमार हो जाएंगे ना। ठीक है। अभी ये धूप इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी धूप लगती है ना, ऐसे लगता है बस धूप में बैठे रहो बैठे रहो, बहुत अच्छी लगती है। मैं यशवी को छोड़ने जाती हूँ तब तो ठंड रहती है, लेकिन जब यशवी का टिफ़िन देने जाती हूँ ना, तब हल्की हल्की धूप आती है, इतनी अच्छी लगती है ना कि बस। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, क्योंकि उस दिन फिर नहीं बन पाया था, मुझे कुछ छोटे मोटे काम थे और बस ऐसे ही हो गया था। तो यहाँ पे मुझे निकालनी है मलाई। मैं थोड़े दिन पहले निकालने वाली थी, बट मैं उस दिन नहीं निकाल पाई, तो आज मैं सुबह सुबह ही लग गई हूँ मलाई में। इधर मम्मी बना रहे हैं बाजरे की रोटी, क्योंकि बनाएंगे बाजरे का चूरमा। कभी कभी हो जाता है ना, इच्छा होती है खाने की, तो मम्मी ने ये गुड़ लिया है और रोटी ली है। इधर मैं निकाल रही हूँ घी। इसका पैकेट खाएगी क्या? छोड़, जल्दी छोड़, मुझे दे। हाँ, तू भी ले ले, नहीं तो ये पूरा ही खा जाएगी। कैसी लगी दीऊ? बढ़िया लगी। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, और पापा जी ये ऑफिस गए हुए हैं, मम्मी मंदिर गए हुए हैं। एंड सैटरडे है तो ऐसे लगता है ना कि आज कुछ टाइम बच्चों को भी दे दे। तो यशवी की स्कूल की छुट्टी है, यशवी भी लेट उठी थी आज, 9:30 के लगभग उठी थी। तो बस सुबह सुबह का काम यही, और फिर ऐसे होता है, मतलब बच्चों के साथ खेलने लग गई, ये करने लग गई, तो बस यही रहा है ना। बाजू वाली आंटी ने बेल बजाई कि आज आंटी नहीं आए हैं, कल भी आंटी नहीं आए, और आज दीऊ चप्पल नहीं, गंदी चप्पल है ना, छी दीऊ गंदी है। तो आज आंटी वापस नहीं आए, पता नहीं अभी आंटी क्यों छुट्टियां ले रही है, और आंटी बताती भी नहीं है कि मैं छुट्टी लूँगी। मतलब पहले से बता देती है तो हम प्रिपेयर रहते हैं, 4 दिन की लो, 5 दिन की लो, देखो ज़रूरत होगी छुट्टी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है हम उन पे ब्लेम कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, आपको आना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। बट आप नहीं आओ तो आप एटलीस्ट बोलो तो सही कि हम आपके भरोसे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें पता है आंटी का काम आंटी करेंगे, तो हम बेफिक्र हो जाते हैं। हमें ऐसे मतलब वो रहता नहीं है कि है ना हमें काम करना है, और हमें जब काम करना है तो हम अपने तरीके से करते हैं। और इवन ऐसा होता है कि आंटी जब नहीं आती है और पहले हमें पता रहता है कि आंटी नहीं आएगी, तो हमारा काम पहले से हो जाता है, बट हम पूरे उन पे डिपेंड रहते हैं, और फिर ऐसे पता चलता है कि नहीं आएंगे वो। तो अच्छा हुआ मुझे बाजू वाली आंटी ने बता दिया आज कि अभी से ही कि नहीं आएंगे, नहीं तो हमें 1 बजे पता चलता है, क्योंकि हमारे घर पे आंटी 12:30 1 बजे ही आती है, तो हमें 1 बजे पता चलता है। तो बस अभी लगना पड़ेगा काम पे। और कुछ घर बिखरा हुआ है, क्योंकि वो थोड़े से हो जाते हैं ना लेजी कि हाँ ठीक है आएंगे तब कर लेंगे, वैसे जैसे हो जाता है। तो बस शुरुआत करते हैं काम से। यशवी कर रही थी पढ़ाई, यशवी के आने वाले हैं एग्ज़ाम, तो यशवी करेगी पढ़ाई, और दीव कर रही है टप में बैठ के मस्ती। तो कुछ कपड़े भिगोने हैं, ज़्यादा कपड़े आज नहीं है धुलने के, क्योंकि जो भी कपड़े थे कल मैंने वॉश कर दिए, कल मशीन लगाई थी तो हो गए थे। और घर आज कुछ ज़्यादा ही बिखरा पड़ा है। यह दीव ने बोला मुझे खाना खाना है, उसने खाना नहीं खाया है। बेडशीट वगैरह आज सब लेट उठे थे, तो ऐसे के ऐसे ही सब पड़े हैं।
डाइनिंग का हाल है कुछ इस तरह से, क्योंकि आज जूस बनाया था थोड़ा सा लेट। सैटरडे हो जाता है तो सैटरडे को थोड़ा थोड़ा काम हर चीज़ में लेट हमारा हो ही जाता है। तो सब छीले छिलके छिलकी सब पड़े हैं, अभी लगेंगे, हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा बिखरा पड़ा है। और यहाँ पे हम लोग खेल रहे थे तो वो मशीन का आज का काम है, तो आज मैं कंप्लीट करके मशीन को व्यवस्थित करना। बाजू वाली आंटी की है तो उनको देना है। तो चलो शुरुआत करते हैं काम की। किसी भी काम की जब तक हम शुरुआत नहीं करते हैं तब तक वो काम हमें बड़ा ही लगता है, लेकिन जैसे ही हम उस काम की शुरुआत कर देते हैं ना, तो वो काम कब हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन बस कोई भी काम करे, कंटिन्यू हम करते रहते हैं ना, तो वो 1-1.5 घंटे का काम होता है जिसमें हमारा पूरा घर क्लीन हो जाता है और हमारी टेंशन भी खत्म हो जाती है। अभी मैं आ गई हूँ कपड़े लेके छत पे। दिख रहे हैं क्या कपड़े लेके छत पे, और छत पे एकदम बढ़िया वाली धूप लग रही है ना। बस कपड़े सुखा दिए हैं, और कपड़े कुछ ज़्यादा है नहीं, बस रूटीन के ही कपड़े हैं थोड़े से। पहले तो सोचा कल वॉश कर लूँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, कल वॉश नहीं करेंगे, आज ही करेंगे, नहीं तो कल फिर और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। कबूतर जा रहे हैं अपनी घर। धूप में कैसे आ जाती है छत पे? चिया गए, चिया नहीं है बिट्टू, वो कबूतर है। आराम आराम से। जब हमारे आंटी नहीं आती और हमें अचानक काम करना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा ऐसे लगता है ना, क्योंकि वो टाइम निकल जाता है। और एक हम सुबह से प्रिपेयर रहते हैं तो हम वही करते रहते हैं, एक हम दूसरा काम सुबह कर लेते हैं, फिर हमें वो काम करना पड़ता है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है, हो जाता है। ऐसा नहीं काम होता नहीं है, जो काम होना है वो होके रहेगा, बस वो हो जाता है कि थोड़ा सा हम अनबैलेंस हो जाते हैं। तो बस अभी मेरा काम फटाफट वाला स्टार्ट हो गया है। मैंने तो मतलब मलाई चढ़ाने के लिए वो चढ़ा दी है गैस के ऊपर, और दूसरी तरफ यशवी के लिए बनाई थी मैगी, और तीसरा साथ में बर्तन भी कर रही थी, और फिर थोड़ी सी यशवी की पढ़ाई भी देख रही हूँ। यशवी को बार बार थोड़ा सा करने के लिए दे रही हूँ, ताकि क्या उसकी पढ़ाई भी होती जा रही है, और दीव को मैंने सुला दिया, क्योंकि पहला काम दीव को सुलाना होता है, क्योंकि नहीं तो वो बहुत इधर का करते तो इधर बिखेर देती है, इधर का करते तो इधर बिखेर देती है। तो उसको सुलाने में मुझे ज़रूर थोड़ा टाइम लगता है, बट मैं उसको सुला के ही काम करती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे हो जाता है ना कि यार मतलब फिर वही है। अभी मैंने यशवी को बोला, यशवी छत पे सुखाए हुए कपड़े तू लेके आ जा, और मैं शांति से थोड़ा पानी पी रही हूँ। झाड़ू मेरी निकल गई है, पोछे मैंने कर दिए हैं स्टार्ट। यशवी आ गई है ऊपर से कपड़े लाने लेके, और अभी यशवी छोटा मोटा मेरा काम कर देती है, मुझे अच्छा लगता है ना। बच्चों का काम दिखता नहीं है। अभी मैं छत पे जाती कपड़े लेके आती तो वही हो जाता है, बच्चों का काम दिखता नहीं है, वो छोटे छोटे बहुत सारे काम करते हैं। इवन यशवी पानी पिलाना, यशवी ये दे दे, यशवी दीव का ये कर दे, तो यशवी बहुत काम करती है। यहाँ पे मेरा काम फिनिश होने जा रहा है, लास्ट वॉश बेसिन धोना रहता है, वॉश बेसिन के नीचे का पोछा लगाओ, बाथरूम धो, काम ख़त्म। उधर वाला बाथरूम में उधर वाले रूम के साथ ही वॉश कर देती हूँ। तो मेरे झाड़ू पोछे सब हो गए हैं, और इधर मैं निकाल रही थी घी, जो निकल गया है। थोड़ा घी अभी बाकी है, क्योंकि इस कढ़ाई में इतना ही निकला, तो अभी मुझे एक कढ़ाई में और निकालना पड़ेगा। थोड़े से बर्तन बाकी जो मैगी के वगैरह रह गए थे, वो भी मैं वॉश कर देती हूँ, क्योंकि जब काम कंप्लीट होता है पूरा तभी मज़ा आता है, चाहे टाइम कितना भी हो। तो बस सारा काम कंप्लीट होके स्लैब क्लीन कर रही हूँ। अभी ढेरों कपड़े पड़े हैं तो उनको भी मुझे समेटना है। एंड दीवू मैडम हमारे उठ के आ गई थी, तो उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और आज काम करते करते पूरा टाइम निकल गया, क्योंकि बीच बीच में ऐसे हो जाता है। दीवू को देख, दीवू बिखेर दिए कपड़े उठते ही है। इसको हजम नहीं होती है कि मम्मी ने सफाई कर दी है ना, तो हजम नहीं हो रही है इसकी। ये उधर रूम में ही रख दे, सारे कपड़े एक साथ ही समेट लेते हैं। इसको हजम नहीं होती। अरे यार घर की सफाई कैसे हो गई। सारे कपड़े कपड़े बिखेरने में एक नंबर। तो बस अब मेरा लास्ट काम बचा है कपड़े व्यवस्थित करना। ये कपड़े आज के तो कम थे, बट दीव ने कपड़े बिखेर दिए। जो मेरे समेटे हुए कपड़े थे वो दीव ने बिखेर दिए, इसलिए कपड़े बहुत सारे हो गए। इतने कपड़े समेटने में इतना जोर आ रहा है ना, और मुझे लग गई है भूख। मेरे को खाना है ढोकला। ढोकला बना लूँ? साजा नहीं, मुझे खाना है खमन ढोकला। और मुझे इतनी इच्छा हो रही है ना अंदर से, इतनी इच्छा। मैं कपड़े बाद में करूँगी, पहले मैं खाऊँगी खमन ढोकले। बता दे मुझे जान मेरी, बता दे मुझे मेरी जिंदगी से जा,
लेकिन शायद इनो नहीं है। क्या? इनो नहीं है। तो आधा पैकेट पहले का यूज़ किया हुआ इनो मिल गया। मैंने कहा यार जैसे भी बने मुझे खाना है, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा इच्छा हो जाती है। तो फटाफट बेसन लिया, उसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और फिर उसको ग्राइंड करके थोड़ी शक्कर डाल के और रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर क्या, आज तो मैंने बिल्कुल भी नहीं रखा था, फटाफट फटाफट ही मैं करने में लगी हुई थी। और इनो जो पहले का पैकेट था वो मैंने नींबू काट के इनो डाल देती हूँ पहले मैं, और मैं हमेशा चम्मच में डाल के डालती हूँ, लेकिन आज मुझे वो भी नहीं सब्र था कि मैं चम्मच में डाल के और फिर मैं डालूँ। मैंने फटाफट इनो डाल के उसी के ऊपर मैंने नींबू निचो दिया और बस मैंने फटाफट ये करके, और यहाँ पे आपने देखा ही था कि तेल वगैरह मैंने लगा दिया है। और खमण इतना जल्दी बनता है ना, इतना जल्दी बनता है, और सच में बहुत ही टेस्टी बना था। और सबसे ज़्यादा भूख लगी हुई थी, मुझे भी लगी हुई थी। फिर मम्मी उठ के आ गए थे तो मम्मी को भी भयंकर भूख लगी हुई थी, क्योंकि खाना थोड़ा सा जल्दी हो जाता है ना तो भूख लगी ही जाती है। सुबह खाई थी बाजरे की रोटी, तो वही थोड़ी हमें भूख लग गई थी जल्दी। तो बस यहाँ पे खमण बन जाएगा हमारा। और जब हम खुद से काम करते हैं ना तो अंदर से जो फीलिंग आती है ना वो बहुत ही अच्छी आती है। देखो ठीक है रोज़ रोज़ हम नहीं कर पाते, लेकिन जब हम कभी कभार जब घर का काम करते हैं ना हमें इतनी अच्छी फीलिंग आती है। और फिर उस दिन हमें ऐसे लगता है ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। आती है या नहीं आती है वो आप बताना, लेकिन मुझे तो आती है। तो बस अभी मैंने खमन चढ़ा दिए हैं, लेकिन मैं नहीं सोऊंगी क्योंकि ये जगरी मैडम और उधर वो मैडम जगरी। चलो करते हैं काम, उसके बाद खमन खाएंगे, उसके बाद देखते हैं थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं। तो बस हमारी मतलब मैं खमन चढ़ा के गई थी, वैसे ही कोई भाभी आ गए थे तो मैं उनसे बातें करने लग गई थी, क्योंकि घर पे कोई गेस्ट आ जाते तो अपन ऐसा नहीं है कि अपन अपना काम करें, नहीं ऐसा नहीं होता। जो कभी कभार आते हैं उनके साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो बस उनसे बातें करने बैठ गई थी और फिर वो गए। तो उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे ये मिर्ची वगैरह फ्राई करने के लिए, और मैं मिर्ची फ्राई करके इसी के अंदर मैं शक्कर डाल देती हूँ और थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, ताकि अगर मिर्ची तीखी भी हो ना तो तीखी लगती नहीं है, क्योंकि ढोकले के साथ मिर्ची होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना मिर्ची के ढोकला नहीं भाता है। और ज़्यादा तीखी भी मिर्ची हो जाती है ना तो भी देखो अच्छा नहीं लगता। ये ट्राई करना, अगर मिर्ची ना तीखी नहीं लगती, इसमें मीठी हो जाती, मतलब अच्छी टेस्ट जो होता है ना वो अच्छा आ जाता है। बस धनिया डाल के हमारा खमन हो गया रेडी। और खमण है ना बिल्कुल भी चिपका नहीं है, और जो टेस्ट होता है ना वो सच बताऊँ ना इतना अच्छा टेस्ट है। यशु की फ्रेंड भी आई हुई थी, उसका भी लगा दिया है, सबका लगा दिया। सबसे पहले दे देती हूँ मैं मम्मी को ले जाके। हाँ काम करते करते शाम की हो गई है, 6 बज गए शायद, 6 सवा 6 हो गए हैं। और हमने खमन बनाया, खमन खाया, फिर कुछ बाजू वाले आ गए उनसे बात करने लग गए। और कपड़े हमारे ज्यों के त्यों पड़े हैं।